अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रुथ ऑफ रिलीजन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस्लाम जैसे दुनिया में कोई धर्म नहीं और ना ही हो सकती है। किसी को इशारा मिल जाए और उसे जन्नत जाने का रास्ता मिल जाए तो कौन बदनसीब होगा जो उसे इनकार करना चाहेगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने न जाने कितने लोगों को इस्लाम कबूल कराया है और हर बार मिसाल देते हुए और अकल से और दिमाग से लोगों को दिलों को जीता है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें भी हम आपको सिख इंसान को इस्लाम कबूल करता दिखाने वाले हैं। ए सिख इंसान बहुत ही नरम मिजाज और अकल से बात करने वाला मालूम होता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने भी उस इंसान को उसकी मिजाज के मुताबिक हैंडल किया और 2 सवालों में इस्लाम की हकीकत से रूबरू कराया। इस इंसान का सवाल और डॉक्टर जाकिर नायक से होने वाले चिढ़-चाट आपको दिखाते हैं। दोस्तों, माइक पर आते ही इस इंसान ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर चावला है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने आपको कई बार सुना है और आपसे सवाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं एक सवाल लेकर ही आया हूँ। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि काबा जमीन के बीच में है और इसका चारों तरफ से बराबर का फासला है, मगर मेरा यह मानना है कि खुदा हर जगह मौजूद है और वह किसी भी जगह हो सकती है और हर जगह हो सकता है। तो आपने यह क्यों कहा कि वह बिल्कुल जमीन के बीच में है? डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, आपने मेरा लेक्चर सही से सुना नहीं। मैंने कहा था कि काबा बीच में है, खुदा नहीं। खुदा तो हर जगह मौजूद है। काबा सिर्फ एक इबादतगाह का नाम है। काबा शरीफ एक घर का नाम है और यह मुसलमान का इबादत करने का जगह है। जब हम खुदा का इबादत करते हैं तो हम सिर्फ काबा की ओर मुंह करते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा वहाँ पर मौजूद है। कुरान पाक में लिखा है कि यही नेकी नहीं तुम अपना मुंह पूरा पिया पश्चिम की ओर फिरो, बल्कि नेकी तो यह है अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन लाई, फरिश्तों और किताबें और नबियों पर और उसकी मोहब्बत पर, रिश्तेदारों और एतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और सवाल करने वालों को, गर्दन को चुराने को माल दे और नमाज पढ़े और चकाट दे और जो इन इरादों को पूरी करने वाले हैं, और जब वह अपना इरादा पूरी कर ले और तंदुरुस्ती में, बीमारी में और लड़ाई की वक्त सब्र करने वाले हैं, यही सच्चे लोग हैं और परहेजगार है। कहा डॉक्टर जाकिर नायक ने उस इंसान से कहा कि खुदा जमीन के ऊपर नहीं बैठा, वह अपने सही जगह पर है और मगर हर जगह भी है। और काबा को बनाने की मकसद यही है कि पूरी दुनिया की मुसलमान एक ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, ताकि सारी दुनिया की मुसलमान के दिलों पर इंसानियत जागे और गैर मुसलमानों का दिलों में खैबर जागे। उस इंसान का सवाल तो वहीं पर खत्म हो गया। उस इंसान ने दोबारा अपना बारी का इंतजार किया और अपना बारी आने पर दूसरा सवाल किया। उस इंसान ने डॉक्टर जाकिर नायक से कहा, आप अब किनेन थक चुके होंगे, मगर मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, फिर भी मैं सवाल कर लेता हूँ। सिख धर्म में फाउंडेशन स्टोन जो अमृतसर में है, उसको लगाने का नसीब मियां मीर नाम के एक मुसलमान इंसान को मिला, मगर वहीं दूसरी तरफ देखे मुसलमान कहते हैं कि गैर मुस्लिम खुदा के घर पर नहीं आ सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल सुनकर कहा, पहली बात तो यह है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ और गैर मुसलमानों को जवाब देते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकता। मुझ में उनका सवाल सुनकर एक एनर्जी और जोश आ जाती है। जब तक यहाँ पर एक भी गैर मुस्लिम मौजूद है और मुझसे सवाल कर रहा है, तब तक मैं नहीं थकूंगा। जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे उतने ज्यादा मुझे खुशी होंगे।
फिर डॉक्टर साहब ने कहा, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मैंने इस सवाल का जवाब अपने लेक्चर पर दिया है। अगर हजरत मियां मीर ने गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी है और उन्हें इसकी इजाजत मिली, तो हो सकता है इसलिए मिली हो। कैंटोनमेंट एरिया नहीं कहा जाती थी, जैसा कि मुसलमान के लिए मक्का और मदीना को कैंटोनमेंट एरिया कहा गया है। मगर सऊदी अरब में मक्का और मदीना को देखें, एक कैंटोनमेंट एरिया कहलाया जाता है। इसका मतलब है आर्मी इलाका, और कोई भी कैंटोनमेंट एरिया जाने के लिए सरकार से इजाजत लेना पड़ता है। लेकिन इसका अलावा आप कोई भी मस्जिद में जाना चाहते हैं, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए। मगर मक्का और मदीना का मैं नहीं कह सकता। दोस्तों, यह जवाब सुनकर उस इंसान ने कहा, सिखों के लिए तो अमृतसर एक धार्मिक स्थान है और कैंटोनमेंट एरिया है, और गोल्डन टेम्पल की अहमियत सिखों की धर्म में बहुत ज्यादा है और उतनी ही है जैसा कि मुसलमान के लिए मक्का और मदीना। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने बोले, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इस चीज में कोई पाबंदी नहीं लगाया है ना। कोई भी इंसान गोल्डन टेम्पल आ जा सकता है। मगर सऊदी अरब का मामला दूसरा है। अगर आप दुबई की मस्जिद जाना चाहते हैं तो मैं आपको अपना साथ लेकर चलता हूँ, मगर मक्का और मदीना की गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ जा सकेंगे या नहीं। यह कैंटोनमेंट एरिया है और आपको मक्का और मदीना जाने के लिए वीजा की जरूरत है, और वह वीजा पहला कलमा है। अगर आपका पास यह वाला वीजा है तो आप मक्का और मदीना जा सकते हैं। अगर आपका पास यह वाला वीजा नहीं तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। बात खत्म। उस डॉक्टर ने यह बात सुनकर कहा कि अगर एक कलमा में अपना मुंह से कहता हूँ तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप दिल से यकीन करते हैं और दिल से मानते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, और आपको कोई भी नहीं रुकेगा वहाँ जाने से। उस डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत ही आसान है, मैं एक कह सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने पूछा, क्या यह कलमा आप अपने जुबान से अदा करना चाहते हैं? सिख डॉक्टर हामी भर ली और कहा, आप मुझे पढ़ाई में रिपीट करूंगा। तो फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने उस इंसान से कहा, क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है? उस डॉक्टर ने जवाब दिया, जी मुझे यकीन है कि खुदा एक ही है। क्या आपको यकीन है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी पैगंबर है? उस डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ मुझे यकीन है। बेशक खुदा एक ही है और इस पर शक करने की कोई वजह नहीं। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने उस इंसान से कहा, जो इंसान इन दो बातों को वह दिल से मान ले, इंसान मुसलमान है। अगर किसी को भी इन बातों पर दिल से यकीन है तो आपको मक्का और मदीना जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने उस सिख डॉक्टर को कलमा पढ़ाया। फिर वह सिख डॉक्टर भी कलमा को दोहराया, फिर अरबी में जो कलमा उस डॉक्टर ने पढ़ा, फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने उस कलमा की मतलब अंग्रेजी में समझा दिया ताकि उसको पता हो जो उसने कलमा पढ़ा उसका अरबी में क्या मतलब होता है, और उस सिख डॉक्टर का ईमान और भी मजबूत हो। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस डॉक्टर के कलमा पढ़ते ही हर तरफ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे और वहाँ की लोगों ने उस सिख डॉक्टर को अपने गले से लगाने लगे। चलिए यह मंजर आप अपनी आंखों से देख लीजिए। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने उस सिख डॉक्टर से कहा, आपको कभी भी मक्का और मदीना जाना है तो आप मुझे कहिए, आपका ट्रिप का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। इस डॉक्टर ने डॉक्टर जाकिर नायक से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।